हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि लोग आपको पीठ पीछे मतलब आपकी पीठ पीछे ना, मुंह पर तो भले ही कुछ लोग आपके सामने आकर आपसे बोल लेते हैं, अच्छे होने का थोड़ा सा नाटक करते हैं या दूसरे लोगों की आपके सामने चुगलियां करते हैं, लेकिन है ना, वही लोग आपकी जैसे दूसरे लोगों की आपके सामने चुगली निंदा करते हैं, ऐसे ही आपकी भी उनके सामने करते हैं। और ये एक्चुअली ग्रुप ऑफ पीपल है, कम्युनिटी है, जो इस तरीके की हरकतें आप लोगों के साथ करते हैं या करता है। क्यों पे बात करते हैं? क्योंकि देखिए, आपके भीतर है ना एक दिलदारी है। आपके भीतर एक दिलदारी है। वो कैसी कि आप हर चीज है ना दूसरों के साथ शेयर करने में बहुत बिलीव करते हो, लेकिन ऐसे लोगों को देते हो आप जिनको जरूरत होती है, जो नीडी होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होंगे कि आपसे लेकर के आप पर उल्टा इगोइस्टिक बिहेवियर आपके साथ करेंगे, तो ऐसे लोगों को आपने जांच लिया है, परख लिया है, ऐसे से तो आप अब कट ऑफ हैं। अब आप ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो कि नीडी हैं, जो कि जिनको आवश्यकता है, जरूरतमंद है, जो डिजर्व करते हैं हेल्प को। तो जो आपके भीतर ये भरपूरता है ना हर चीज की, आप बहुत आसानी से अपने हिस्से की चीज दूसरे को दे देते हो। आप है ना, आप अंदर से इतने भरपूर हो कि आप थोड़े में भी बहुत हैप्पी रह लेते हो। आप थोड़े से में भी बहुत खुश रह लेते हो। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने आपके भीतर भरपूरता दी हुई है। आप रजे हुए हो, आप भरपूर हो। कोई आप आज से ही नहीं जन्मे हो, आप बहुत पुरानी सोल हैं। आप एक बहुत ओल्ड सोल हैं। और जो ओल्ड सोल होती है ना, वो बहुत एक्सपीरियंस लिए, पता नहीं कितने बर्थ, कितने जन्म, कितने लाखों करोड़ों जन्म वो ले चुकी होती है। तो जो आपका ये दिलदारी वाला नेचर है ना, बिल्कुल खुला मिजाज, लोगों के लिए गिविंग नेचर, और एक डिसिप्लिन बिहेवियर जो आपका है, वो इन लोगों को मजबूर कर देता है आपके विरुद्ध दुश्मनी पैदा करने के लिए। क्यों? क्योंकि इनके भीतर नेगेटिविटी है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, लालच, द्वेष, दूसरों को कैसे गड्ढे में गिराया जाए, दूसरों को कैसे धक्का मारा जाए, नीचे गिराया जाए, उसको चोट पहुंचाई जाए। मीटिंग में बैठ करके देखिए, जब भी लोग मीटिंग में बैठते हैं ना, कुछ नहीं होता, पक्ष विपक्ष हो रहा होता है, एक दूसरे की काट हो रही होती है। और आप उन चीजों का हिस्सा नहीं है, आप उस नेगेटिव कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है जहाँ पे किसी के विरुद्ध चाले चली जाए, जहाँ पे किसी की चुगली निंदा की जाए, जहाँ पर किसी के विरुद्ध षड्यंत्र रचे जाए कि इस इंसान को कैसे गिराना है, इंसान को कैसे डाउन करना है। आप इन बहुत ओछी हरकतों से बहुत परे हैं, बहुत ऊंचे हैं आप इन सब चीजों से। और ये बहुत ही छोटे लेवल की, बहुत डाउन कैटेगरी की चीजें हैं। किसी से ईर्ष्या करना, किसी से द्वेष करना, किसी की हक को हड़पना, ये बहुत ओछी हरकतें हैं। और आपके अंदर एक कंप्लीशन है, आप एक भरपूरता की एनर्जी में है। आप कभी लोगों के तलवे नहीं चाटते, आप सिर्फ तलवे चाटते हैं तो सिर्फ अपने परमात्मा के, अपने ईश्वर के। आप परमात्मा के प्रति समर्पित हैं। और ये जो आपका समर्पण भाव है ना ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति, परमात्मा आपको अनंत भरपूरता की ओर लेकर जा रहे हैं। लेकिन ये चीजें इन लोगों की समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर जो है विकारों की पट्टी बंधी हुई है, अंधकार में जीवन है। अब परमात्मा आपको उठा रहे हैं। किसी की मजाल नहीं इस पूरी कायनात में जो आपको गिरा सके। क्यों? क्योंकि आप बहुत गिरे हैं, आप बहुत लोगों के द्वारा धकेले गए हैं, आपने बहुत लोगों के द्वारा धक्के खाए हैं, लेकिन आप टूटे नहीं, आप बिखरे नहीं, है ना। आपने कभी ईश्वर का नाम लेना नहीं छोड़ा, आपने परमात्मा का ध्यान नहीं छोड़ा। चाहे कितनी भी
कठिन परिस्थितियां आपके जीवन में क्यों ना आई हो, लेकिन आपने कभी ये नहीं बोला कि मैं परमात्मा को नहीं मानती या नहीं मानूंगा। ऐसे नहीं बोला आपने कभी भी। देखिए, आपके साथ ना कुछ बचपन से ही एक पॉजिटिव एनर्जी रही है। आपके भीतर बचपन से ही एक ख्याल आता होगा कि मैं कुछ स्पेशल हूँ, मैं कुछ अलग हूँ। आपके भीतर तरह तरह के एक अलग अलग से विचार भी उत्पन्न होते थे कि कल की अवतार कैसे होगा, ये जब कलयुग का अंत होगा तो किस एक्सट्रीम लेवल पर लोग गुनाह कर रहे होंगे, किस एक्सट्रीम लेवल पर कर्म कर रहे होंगे, और अगर उसमें सुधार होगा या उसमें परिवर्तन होगा या उसमें कुछ सतयुग भाव अगर आएगा तो वो किस प्रकार से आएगा। ये चीजें आपके भीतर बचपन से ही रही हैं। बचपन से ही आप इस तरीके की सोच में रहे हैं, आप इस तरीके की, जरूरी नहीं है और भी कुछ स्पिरिचुअल थॉट आपके माइंड में बचपन से ही आते थे, है ना। और मैं ये भी देख पा रही हूं कि ना, जो सोल बहुत ज्यादा नेगेटिव है, जिनके भीतर काम होता है, लोभ होता है, लालच होता है, दूसरे के धन या दूसरे के हक को जो मारने वाले लोग होते हैं ना, ऐसे लोगों से आप बचपन से ही, जैसे परमात्मा ने ही आपने उन लोगों से आपको डिटैच रखा है, क्योंकि आपकी नेचर हमेशा गिविंग रही है, देना, सिर्फ देना, सिर्फ देना, लोगों को सिर्फ देना। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके भीतर की जो पॉजिटिविटी थी वो नेगेटिविटी को पहचान लेती थी, जान लेती थी कि यहाँ पर कुछ गलत है। और आज लोग वो जाने अनजाने अपने कर्मों के भोग भी भोग रहे हैं, अपने कर्मों की सजा भी भुगत रहे हैं, है ना। लेकिन जो लोग अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं उनको आज भी ये ज्ञान नहीं है कि ये हमारे ही कर्मों का करा धरा है। और जो आपके भीतर ये जो स्वभाव है ना आपका, एक रॉयल्टी, एक लॉयल्टी, एक प्योरिटी, ये लोगों को आपका दुश्मन बनने के लिए मजबूर कर देता है। आपकी पीठ पीछे बहुत, मतलब जो आपके अगेंस्टर्स हैं वो बहुत बुराइयां करते हैं, आपकी बहुत बुराइयां करते हैं, आपकी स्ट्रेंथ को भी जानते हैं, आपके भीतर की मजबूती को भी जानते हैं, आपकी ताकत को भी जानते हैं, आपकी बुद्धि को भी जानते हैं, आपके ज्ञान को भी जानते हैं। लेकिन मजबूर हैं इसी कारणवश कि उन्हें चुगली करनी ही करनी है, निंदा उन्हें करनी ही करनी है। और इसीलिए वो लोग आपकी जो है चुगली निंदा में व्यस्त रहते हैं, अपना कीमती समय खराब करते रहते हैं। देखिए, वो भी बहुत पवित्र आत्माएं हैं, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल सोल हो तो बहुत आसान है आप लोगों के लिए उन लोगों को भी माफ़ करना जो आपके बारे में बुरा सोचते हैं या बुरा करते हैं या आपके मार्ग में रोड़े अटकाते हैं या आपके रास्ते में कांटे बिछाते हैं। आपके लिए बहुत आसान है उन सभी लोगों को माफ़ करना। क्यों? क्योंकि आपके भीतर परमात्मा ने वो हिम्मत दी है, वो शक्ति दी है, वो ताकत दी है, क्योंकि आप अनंत हैं, आप भरपूर हैं। कोई खाली आत्मा, जो कोई खाली इंसान होता है, वो सामने वाले से बदले की भावना रखता है, रिवेंज की भावना रखता है। और जिसमें भरपूरता होती है, परमात्मा की शक्तियां होती हैं, अनंत दिव्य कोटि का ज्ञान होता है, वही इंसान किसी भी इंसान को माफ कर सकता है, भले ही उसने कितने ही कुकर्म की क्यों ना किए हों। मैं बार बार बता दूं
ये सम काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल है आपके अराउंड। ये कोई एक आध पर्सन नहीं है, इनकी गैंग है पूरी। और मुझे ये भी दिखता है ये गैंग में ना बहुत सारे लोग तो छूट भी गए हैं कि तुम्हारा तो यही काम है, दफा हो तुम यहाँ से, इस तरीके की भी लोग कुछ लोग तो कट ऑफ हो गए हैं। अब ये ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3 या 4 लोग ही हैं जो इस गैंग में शामिल हैं, क्योंकि लोगों को ये पता चल चुका है कि जो समझदार हैं, जो थोड़े थोड़े अवैकन हैं, कि इस तरह के मूर्खतापूर्ण व्यवहार में कोई फायदा नहीं होता दिलचस्पी लेने में। वो लोग अपने लाइफ पर्पस पर लग चुके हैं, और जो ज़्यादा जिनके ऊपर अंधेरा है या जो ज़्यादा ज्ञान के अंधेरे में है, जिनके ऊपर ज़्यादा पट्टियां बंधी हुई हैं, वो अब भी लोग इसी प्रकार की बैर विरोध, आपके विरुद्ध दुश्मनी पालते हैं। और आप इन लोगों के लिए चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना कर लें, ये कभी आपकी अच्छाई नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनकी एक स्वभाव है आपको डाउन करना। लेकिन चलो, ये इनकी मूर्खता है, क्योंकि परमात्मा ने तो आपको उठाया हुआ है। भगवान अपने बच्चे को कभी गिरने नहीं देंगे, क्योंकि परमात्मा ने आपको संभाल रखना है। तो जब जिसका सारथी स्वयं भगवान कृष्ण हो, तो ऐसे इंसान को भला कौरवों से डरने की क्या जरूरत है ना। अब जब पांडु थे, पांडवों के साथ स्वयं भगवान कृष्ण थे, अर्जुन के सारथी भगवान कृष्ण थे, और दुर्योधन के साथ उसकी पूरी नारायणी सेना। तो कुछ इस प्रकार से हैं आप। परमात्मा आपके साथ है, कोई कितना भी गिराए, आप कभी गिरने वालों में से नहीं हो। जितना लोग आपको गिराएंगे, आपने ये अनुभव भी किया है, मैं बार बार कहती हूँ, लोग जितना आपको गिराएंगे, आप उतनी ही ज्यादा ऊंची छलांग मारोगे, आगे बढ़ोगे, आप उतना ज्यादा ही आगे जाओगे। और ये आप अपने पास्ट लाइफ से एनालाइज कर सकते हैं कि जब जब लाइफ में पेन आया है, तब तब आप और मजबूत हुए हैं। जब जब लाइफ में लोगों ने आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचे हैं, तब तब परमात्मा ने आपको और मजबूती दी है, और आपको आत्मविश्वास से भर दिया गया है ना। देखिए, ये लोग कुछ ऐसे हैं, इन्होंने आपके ऊपर बहुत वार किए हैं, बहुतों वार किए हैं। इन लोगों ने इस कदर वार किए हैं कि आप एक ऐसे इंसान थे, आपको अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे स्टाइल में रहना, बन-ठन कर रहना, पॉजिटिव रहना, अच्छे सूट बूट पहनना आपको बहुत पसंद था। लेकिन इन लोगों ने आपके जीवन में ऐसा भूचाल मचाया कि एक समय ऐसा भी आया कि आपका बनने, सजने, संवरने को ही मन नहीं करता था, कि बस अब नहीं, मेरे लिए ये नहीं है। आपके मन में इस प्रकार की भावना आने लगी थी, शायद ये सुख, बनना, ठन्ना, संवरना, ये मेरे भाग्य में नहीं है। आपकी ये सोच बन गई थी और आप बहुत डाउन रहने लग गए थे। आप बिल्कुल नेगेटिविटी का शिकार हो चुके थे। इन लोगों ने आपके विरुद्ध इतने